को पल्ले बांध के रखना। पहली बात ये, कभी तेरे दरवाजे पे खाने पीने के मांग लिए, कभी आपके मेरे दरवाजे पे पहनने ओढ़ने के लिए, साहिब हैसियत हो या गैर साहिब हैसियत हो, आपकी दुकान पर जब भी कोई आए और कह दे अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम पर दे, कभी भी मेरे अजीजों उसको खाली ना मोड़ना, कभी भी उसको मेरे अजीजों टरखाना मत, बल्कि जो हो सके अल्लाह के नाम पे दे देना। उलमा इकराम ने फरमाया जिसका हाथ हमेशा सुबह शाम ऐसा रहा, परवरदिगार आलम उसके पैसे को अस्पतालों से, उसके पैसे को अदालतों से, उसके पैसे को थाने कचहरियों से, गलत कामों से, खुट जाने से, चोरी चकारी से अल्लाह उसके पैसे को महफूज फरमाएगा। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों कोशिश करना अपने दस्तरखान के ऊपर कभी हराम का लुकमा ना आने देना। बच्चा के अब्बू जी मैंने बिरयानी खानी है, कह दो बेटे मेरे अंदर दाल लाने की ताकत है। अपने बच्चे को समझाओ, और ये नसीहत ये समझाना माओ का काम है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ताकि अपने बच्चों का मिजाज बनाए। तुम्हारे बाप की जो दिहाड़ी है, तुम्हारे अब्बा जान की जो आमदन है, इसी के अंदर अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना। ये ना होना तुम्हारे बाप के पास आलू के पैसे नहीं, तुम बर्गर की फरमाइश मत करना। ये सबक तो माओ को हुआ करता था, लेकिन मेरी माओ मेरी बहनें नाराज ना होना। तुमने तो पहले बच्चों को सिखला रखा होता है कि अब्बा जाना है उनको लिपट जाना, कहना साथ वाले मोहल्ले में, साथ वाले फ्लैट में बड़ा फ्रिज आ गया, फुल साइज का फ्रिज आ गया, अब्बू जान नीचे से बर्फ लाकर ऊपर लेके आने हम थक जाते हैं, हमें फ्रिज चाहिए कहीं से भी ला के दे। कोई दाढ़ी पकड़ के नोच रही है, कोई अपने बाप को हल्के हल्के चांटे से मार रही है, कोई अपने बाप का बचपन में प्यार प्यार में गिरेबान पकड़ रहा है। बड़ा है वो तो बात ही नहीं करता, बड़ी है मुंह सूर के बैठी हुई है। क्या बात है बेटी, क्या बात है बेटा जान, अपने कमरे में चले गए। अब्बा जान हर कच्चे पक्के मकान में फ्रिज खड़ा हुआ है और मुझे नीचे बाजार से दखल से तख्ते से बर्फ लाते हुए शर्म आती है। ये बाप तेरी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर का भरम रखने के लिए, घर के अंदर अपनी बीवी की जुबान दराजी से बचने के लिए, मेरे अजीजों कहीं से उधार पकड़ेगा, कहीं से सूद पकड़ेगा, 10 का माल 50 में बेचेगा, खाम माल 1 नंबर करके बेचेगा, फ्रिज तो तेरे घर के अंदर ले आएगा। लेकिन मेरी बच्ची काल खोल के सुन ले, अगर तूने हराम के पैसों के फ्रिज से ठंडी बर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो जिम्मेदारी से उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह पाक तेरे घराने को कौसर से महरूम फरमा देगा। जहाँ यख ठंडा पीने को दिल करे वह नॉर्मल पर लेकर आओ, जो नॉर्मल पीने को दिल करे वह सादे पानी पे लेके आओ। खुदाए पाक की कसम, जब बच्चा माँ बाप की रजा पे राजी हो गया और माँ बाप अल्लाह की रजा के लिए राजी हो गए तो मेरे अजीजों ये तुम्हारी बंदानी कॉलोनी का घर आसमान के फरिश्तों को जन्नत का नजारा पेश करता नजर आएगा। समरकंद जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क के अंदर एक पादरी ने अपने खादिम को भेजा, मुलाजिम को भेजा और एक पैगाम दिया, मुसलमानों के अमीर के पास जाओ और उसको जाके को तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे साथ बेवाजिबी की, इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, अचानक हमारे पे हमला कर दिया, हमारे से जिजिया ना मांगा, हमें कलमा ना पढ़ाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार ना किया। ये मुसलमानों के जंग लड़ने के 3 उसूल हैं, पहले कलमा गो कलमे की दावत दो, नहीं मानते जिजिया मांगो कि टैक्स तावान दो, अगर वो नहीं मानते फिर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाओ, इस दिन अल्लाह की ताकत के साथ हमला करने आएंगे। उस पादरी ने अपना मुलाजिम भेजा कि जा मुसलमानों के अमीर से हमारी शिकायत करके आ। वो है दमिश्क के अंदर, 4 आदमी चौक में खड़े थे, कहने लगा तुम्हारा अमीर कहाँ है, अमीर कहाँ है मुसलमानों का, 7 बर्रे आजमों का खलीफा कहाँ है, सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है। 2 आदमी कहने लगे इस गली में चला जा, ऐसे मुड़ के सामने जाना, सामने मकान उसका होगा। वो नौजवान ईसाई पादरी मेरे अजीजों उसका मुलाजिम चला गया, जो निशानदही की थी, जो पता बतलाया था। हाय, पहले तो मेरे अजीजों लोग ईसाइयों को पते दुरुस्त बतलाया करते थे, अब तो भाइयों को पते गलत बता देते हैं। उतना धोखा दे जितना इजराइल का धोखा बर्दाश्त कर सके। आज तो किसी को सहराओं में धोखा देगा, रब्बे काबा की कसम, कल कयामत का दिन आवेगा और फिर कयामत तो बहुत दूर की बात है, मौत का वक्त आएगा, तुझे खुशियों में से धोखे से उठा लिया जाएगा। चल, हकीकत है, धोखा नहीं है, दूल्हा बना। अभी पिछले 4-5 महीने हमारे पंजाब में इलाका ओकाड़ा, मेरे अजीजों
बारात तैयार है, दूल्हे की गाड़ी सज के दरवाजे पर आ गई, फूलों की मालाओं से सजी गाड़ियां दरवाजे पर आ गई। बहनों ने भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करा लिया, लाल जोड़े हरे रंग के जोड़े पहन लिए। अल्लाह अकबर। दूल्हा के अब्बा जान ने भी सफेद तहमद और पगड़ी बांध ली, हटो बचों के नारे लग गए। उधर फोन हो रहा है जी, खाना तैयार हो रहा है, वक्त मुकर्रर पर आ जाना, शादी हाल का इतने बजे टाइम है। उधर खाना तैयार है, देगों में चमचे खड़कने लग गए, चावल गोश्त देगों के अंदर डल गया, कनाते लग गई, कुर्सियां के सज गई, वेटर आ गए, बाजे वाले आ गए, ढोल वाले आ गए। अल्लाह अकबर। 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, लड़के का मोबाइल फोन बंद है। थोड़ी देर के बाद नंबर खुला और फिर उस नंबर पे दोबारा कॉल आई कि इस नंबर पर किसने फोन किया। वो कहने लगे तू कौन है? कहा आप बताओ किसने फोन किया? कि मैं लड़के का अब्बा हूं, मैं लड़के का भाई हूं, फला कहाँ है? कहने लगे क्या करना है? अल्लाह अकबर। उसको को जल्दी करे, ब्यूटी पार्लर से आए, बारात देर हो रही है, ले जाने में लड़की वाले फोन कर रहे हैं। यकीन जानो फोन सुनने वाला रोने लग गया और कहने लगे मियाँ उसकी शेरवानी को अलमारी में रख दो, उसके सफेद जोड़े को सेरे को अलमारी में रख दो, जो फूल उसके गले में मालाओं के तौर पे डालने के लिए आए थे उसकी कब्र पर डालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो सज धज के ब्यूटी पार्लर से हमाम से निकल रहा था। उसके मोटरसाइकिल को ट्रकर ने टक्कर मारी, लगते ही फौरन दुनिया से हलाक हो गया। ये पिछली छोटी ईद मेरे अजीजों ईद उल फितर गुजरी है, बड़े ही मेरे ताल्लुक वाले थे, उनके घर में जाके ठहरा करता था। 8 अफराद घर के भांजे भतीजे माँ बाप समेत मेरे अजीजों ईद के दिन किसी को मिलने जा रहे थे। इजराइल ने पकड़ के यूं करके गाड़ी को धक्का दे के नहर में गिरा दिया, गाड़ी बाहर निकली, 8 के 8 ही लुकमा अजल बन चुके थे। तू रात के अंधेरे में किसी को धोखा दे, हम दिन के उजाले में तुझे लेके जाएंगे। इतनी पावर है इजराइल के अंदर। खुदा पाक की कसम, रोकने पर आए तो ट्रेनों के इंजन रोक के खड़ा हो जाता है, ले जाने पर आए तो 400 आदमियों को इकट्ठा लेके चला जाता है। उसे किस चीज की परवाह है? किसी घर के अंदर आता है, छोटे बड़े को लेके जाता है और बाद वालों को, रोने वालों को पैगाम देके जाता है, बंदे के पुत्र बन के रो, गुरूरी ना करना, तकब्बुर ना करना, खुदा को मैली आंख से ना देखना। मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूला, मुझे पता है, मैं पूरे निशानदेही के साथ आऊंगा। फिर मैं आज एक को लेके गया, मकान की छत गिरेगी, मैं सारे घर वालों को लेके चला जाऊंगा। डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ? जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी भी बदहाली के अंदर कपड़े पर आसा वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है और उसका बुरखा भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं और वो गारे की तगारियाँ पकड़ा रही है। वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगार ये पकड़ के, उसके पास वो गारा लगाने के लिए चीज़ भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहा है। मैंने कहा मियाँ कौन हो? कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है? अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नजरों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है? कहने लगे कुछ कहूं तो इनकार तो नहीं करेगी? कहा क्या बात हुई? कहा तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो 1-2 अन्ना दे दे। किस लिए? कहा जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तो अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अछवाला तेरे मेरे से राजी हो जाता।
गया जाके कहने लगा, उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा, और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे, कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरखास्त सुने। वो पर्चा देखता कहता, गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी। लपेट के कागज समरकंद चला गया। कहने लगा, ये ले। पादरी को कहने लगा, उन्हें कहा, ये क्या? कहा, जिस काम के लिए भेजा था। उन्हें कहा, मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज में लिख के दे दिया। उन्हें कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। कहा, चल एक दफा जा तो सही। जब जाकर रुका, गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा। क्या हुआ? कहा, अमीरुल मोमिनीन का खत है। हाँ, अपने लिए काजी मुकर्रर करे जो रियाया की अवाम की बात, उनकी शिकायतें सुने। फौरन उसी वक्त खड़े खड़े काजी मुकर्रर किया गया। इधर ईसाई पादरी है, इधर मुसलमानों के लश्कर का अमीर है। ईसाई पादरी कह रहा, अचानक हमला किया, तावान नहीं मांगा, जिज़िया नहीं मांगा, और इन्होंने हमारे पे हमला किया, कलमे की दावत नहीं दी। सच्चे का आसपास के इलाके वालों के पास हमने सारे पैगाम भेजे थे, हर एक तलवार लेके हमारे सामने आ गया। हमने समरकंद आम वाला, फ्रूट वाला, बागात वाला, ड्राई फ्रूट वाला शहर है, हमने इसलिए समझा ही कोई नहीं, हमने अचानक हमला कर दिया। और जंग तो है ही धोखे का नाम। अल्लाह अकबर। काजी कहने लगा, खबरदार, जो तेरे से पूछ रहा हूं वही बता, कहां हमने धोखे से हमला किया। अब सुनो, दोनों की सुनी, अब फैसला लिखा। अब वो फैसला काजी ने पढ़ के सुनाया, हुक्म देता हूं इस्लामी फौज को कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले समरकंद को जानवरों समेत अपने खेमे उखाड़ के ले जाओ, समरकंद को खाली कर दो। इस्लाम की फतह के झंडे लगाए, सारे उखाड़ के समरकंद की सरहद से बाहर चले जाओ, क्योंकि ये मुल्क तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हासिल किया है। चलो। ईसाई कहने लगा, ये पागल तो नहीं हो गया, मुल्क ही खाली कर रहे। उधर मगरिब की अजान होने वाली थी, हूं का आलम सन्नाटा सन्नाटा, मकान खाली, खेमे उखड़े हुए, परचम उतार लिए गए। ईसाई पादरी अपनों को, वो पादरियों को देखने लगे, हो क्या गया। वही पादरी अपना सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगे, अपने मालिक के ऐसे सच्चे गुलाम धरती पर बड़े बड़े ताबेदार देखे, मोहम्मद के जानिसारों जैसा ताबेदार नहीं देखा। ओए लोगों, इनकी हुकूमत में जिंदगी गुजारो, इनको अपना आका मानो। अगर इनसे मुखालिफत करोगे, मुंह मोड़ोगे, न दीन के रोगे न दुनिया के रोगे। ये दौड़े और भागे भागे सरहद के पास पहुंचे। इस्लामी लश्कर, मुसलमानों के वीर, खुदारा खुदारा, औरतों ने दुपट्टे उतार दिए, मर्दों ने पगड़ी उतार दी। हम तो जिस खुदा को तुम मानते हो, तुम्हारे उसका वास्ता हम तुम्हारे पैरों में रखते हैं, वापिस आ जाओ। हमारे कलीसाओं में, हमारे चर्चों में आके अज़ान दो, तुम हमें अपना गुलाम बनाओ, हमारे बच्चों को अपना नौकर बनाओ, तुम्हारे ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमान लश्कर का अमीर कहने लगा, बेशक हम तुम्हारे मुल्क में आ रहे हैं तुम्हारी मर्जी से, इतना तो बता दो तुम्हें किस चीज ने मुतासिर किया। ईसाई पादरी रो रो के कहने लगा, और जिसके गुलाम इतने आला हैं, उनका आका मोहम्मद कितना आला होगा। मैं पिछले साल मेरे अजीजों खटड़ों के इलाके में नवाब शाह के अंदर आया, दो हिंदुओं ने मेरे अजीजों कलमा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह साल काफी हजरात ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। मैंने एक हिंदू से पूछा कलमा पढ़ा के, मैंने कहा तेरा नाम क्या रखूं? कहने लगा, मेरा नाम बिलाल रख दो। मैंने कहा, तुझे बिलाल के बारे में पता है? कह रहा, ये तुम्हारे नबी का गुलाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाय मेरे यहाँ चोट लगी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, हिंदू को तो बिलाल की पहचान है, कलमा पढ़ने वाले को, नबी के गुलाम को, सब्ज रंग का परचम नाले सीने से लगाने वाले को नबी की पहचान ही कोई नहीं है। मैंने कश्मीर में जाके ये वाकया बयान किया, वो मदरसे का इफ्तिताह था। कहने मौलवी साहब, उसकी निस्बत से मदरसे का नाम ही जामिया मस्जिद बिलाल और मदरसा बिलाल हबशी रखते हैं। ओ पहाड़ों के नाम के कि जहां जाते हुए जीप के अंदर हकीकत में खुदा याद आया। दुनिया तरस रही है, तुम पान बीड़ी गुटके के पर्चों में चक्कर में लगे हुए हो।
दुनिया झोली फैला फैला के तुम्हारे ईमान की सलामती की, तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत इस्तेकाम की दुआएं कर रही है कि इस मुल्क की वजह से अल्लाह कभी भी हमारे इलाकों में हमारे मकानों के दरवाजे पे फतह के परचम लहराएगा। लेकिन मुसलमान खुदा के वास्ते आज 14 अगस्त के दिन बाजे बजा के अपनी गाड़ियों के से सलंसर निकलवा कर घींगी करके वन व्हीलिंग करके पूरी दुनिया को तूने बावर कराया। अल्लाह अकबर, हम गैरतमंद कौम नहीं, हम नाचने वाली कौम है। पूरी दुनिया ने देखा मेरे चांद, पूरी दुनिया ने। ये व्हाइट हाउस वाले, ये गाय का पेशाब पीने वाले, इन्होंने तुझे अप्रिशिएट किया होगा, सलाम थूका होगा तेरे मेरे पर, थूका होगा अल्लाह की कसम। अभी वाह साहबा के नारे लग रहे थे। अल्लाह, तूने अपनी शख्सियत को, अपने आइडियल रोटी कपड़ा मकान बनाया, तूने अपनी शख्सियत की पहचान पैसे के अंदर समझी। वाह उमर, अब कहो वाह उमर, क्या कहते हैं वाह उमर? कौन उमर? अल्लाह अकबर, दौरे खिलाफत है, मस्जिद के मिंबर के ऊपर आके बैठ गए। साहबा जरा मेरी बात सुनियो, सारे सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में आ गए। अब सुनो, हज़रत उमर क्या कहने लगे कि मेरा बाप बाल बच्चेदार था, हम ज्यादा बहन भाई थे, जब हमारे घर के अंदर फाका आता तो मेरी अम्मा मेरी खाला के पास कबीला बनी मखजूम में मुझे भेज दिया करती। मेरे खालू को पता लगता, मेरी भूख को ताने दे के कहता वेले आ गए। फिर वो मुझे बिठा के नहीं खिलाता था, मुझे घी की नहीं खिलाता था, सारा दिन जंगलों में अपने साथ ले जाता, बकरियां चरवाया करता था। जब शाम को आता मेरी अपनी बीवी से, मेरी खाला से कहता एक मुट्ठी किशमिश की दे दे। अल्लाह अकबर, भला उमर का 8 फीट का कद, एक मिट्टी मुट्ठी से कहां गुजारा होता था। अल्लाह, ये कह के रोने लग गए। अल्लाह गनी, इतने में अजान हुई, आपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर जब जाने लगे, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से राना गया। आपने यूं करके हाथ में हाथ डाला और कहा उमर, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे, तूने पूरे मदीने वालों को ये बात सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। उमर, क्या तू इतना ही वेला है या इतने फारिग है तेरी ये बात सुनने के लिए आए? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर का सर झुका हुआ, छम छम आंसू आंखों से गिर रहे हैं। कहने लगे अब्दुल रहमान भाई, ये बात बताना मकसद नहीं था। दरअसल आज मुल्क के मिस्र और शाम से कुछ वफूद आए थे और उन्होंने आके मेरी चेहरे के सामने तारीफ की और कहने लगे उमर, तेरी तो ताकत के, तेरी तो गैरत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने हैं। और भाई अब्दुल रहमान, ये सुन के मेरे दिल के अंदर मैं आने लगी, मेरे पूरे मदीने वालों को इकट्ठा कर कर अपनी औकात बदला दी कि उमर दायरे के अंदर रहे। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। तेरी तो एक मुट्ठी किशमिश की तेरी औकात थी, आज उमर पूरी दुनिया तेरे कोड़े से कांपती है। ये तेरे खानदान का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। हर तरफ एहतसाब का नारा लग रहा है, हर तरफ मेरे अजीजों लूटी हुई दौलत का नारा लग रहा है कि वापिस करो। वाह उमर, तेरी शान के क्या कहने, आज दुनिया दाएं बाएं से भोंकती है, बकवास करती है। फातिमा का बाग खा गए और चलो तुम्हारी एक वक्त मान मिली, बाग खा तो किसको दिया? अब्दुल्ला बिन उमर को दिया। किसको दिया? अपने बेटे उबैदुल्लाह को दिया। किसको दिया? अपनी घरवाली को दिया। वो बाग गया का जिस तरह 12वें इमाम को जमीन खा गई, वो गारों में चला गया तो बाग भी पता नहीं कहां चला गया है। और चलो एक मिनट के लिए मानते हैं, चलो उमर बाग खा गया, बताओ तो सही वो बाग किसकी मिल्कियत में गया, किसके हिस्से में आया? रब्बे काबा की कसम है, तुम उस उमर को कहते हो, सिद्दीक अकबर को कहते हो, फातिमा की इज्जत की पामाली की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मिंबर पर आकर बैठ गए और सारे साहबा से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे अस्मउ व अतीउ, ओ लोगो मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। एक कोने से साहबी खड़े हुए कहने लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरा कहा नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा, जब तक ये नहीं बतलाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे पर ये कुर्ता कहां से आया है, ये नया जोड़ा नया कपड़ा कहां से आया है? उमर बता कितने में लिया? या बैतुल माल के खजाने में से लिया? हजरत उमर वहीं बैठ गए, छम छमा सो फिर दोबारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह गनी। हजरत उमर खामोश। भाई क्या तुम्हें मेरे पे यकीन कोई नहीं? कहा उमर एतमाद जरूर है, आज अगर कुर्ते का एहतसाब ना दिया तो कल लोग बाग का इल्जाम लगाएंगे। हजरत उमर सर झुका के बैठ गए। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अपने बाप के कंधे पे हाथ फेर के कहने लगे अब्बू जी आंसुओं को साफ कर लीजिए। अब्बा जिनकी जवान औलाद जिंदा हो उनके बाप रोया नहीं करते। मैं पूछ रहा हूं जवान औलाद से, बाप फालिज के मर्ज में क्यों हर बाप की जुबान पर ही फालिज गिरता है? तेरे तंदों से जब तू पैर जमीन पे मार के कहता है पता नहीं मेरा बाप भौंकना कब बंद करेगा, अल्लाह फरमाते इज्जत के साथ ही चुप हो जा।
पूरे साल के अंदर आप तखमीना अंदाजा लगाओ कितनी माओ को बेदर्दी से, कितने बापों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिसको तुम हुसन परी बना के ला रहे हो वो घर के अंदर आती कह रही है जानू बताओ नया मकान कब लोग अलहदा कर। अपने घर में 11 बहन भाइयों को मरदूद नहीं छोड़ के आई और तेरे आके बहन भाइयों को मार मुंह पर थप्पड़ कुत्ती के कि तुम मेरे घर के अंदर खुशियां देने के लिए आई कि मेरा घर उजाड़ने के लिए। खबरदार, मेरे बहन भाइयों के मामले में आज तो बात कर दी, आइंदा ना करियो। रोटी मांगेगी दूंगा, तो सब्जी मांगेगी मुर्गी दूंगा, तो सादा कपड़ा मांगेगी मैं तुझे बेहतरीन मेड इन चाइना का दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरे बहन भाइयों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं बनना। जब तू अपने माँ बाप के गिले सुनकर बीवी को आके कहता आज तो मेरे बाप ने मेरे नाक में दम कर दिया, मेरी अम्मी की गुफ्तगू ने सर में दर्द कर दिया, तो वो तेरी बीवी तेरी माँ को कुरान पढ़ के बख्शेगी? वो तो 4 गालियां और देगी। वो तो कहेगी चलो रात हम बाहर रोड पे गुजार लेंगे, मैं हूं ना किराए के मकान में बर्तन। हाँ, तो इतनी बर्तन मांजने वाली, सास के झूठे बर्तन तो तेरे से मांजे नहीं जाते, तो लोगों के बर्तन मांजेगी। अल्लाह के मकान लेने में इज्जत है, ठीक है, बीवी का हक है, लेकिन यह भी हक नहीं है कि बहनें कवारी बैठी हो और तू बीवी का हाथ पकड़ के अलग मकान ले ले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 5-10 मिनट आपकी और ले लूं, थके तो नहीं है? उस वक्त तो बड़ी यूं करके कर रहे थे, इस तरह करके। अब वो तुम्हारी ताकत सारी कहां चली गई? देसी का सबूत दो, डाल्टा का सबूत ना दो। सुनोगे बात? और जब तुमने ये किस्से कहानी उमर अब्बासी ने जड़ जड़ के मेरी नींद उड़ा दी तो मैं तुम्हें सोने दूंगा मेरे भाई? अल्लाह अकबर, ये इज्जत नहीं है। घरों को बसाओ खुदा के वास्ते। और मेरी बेटी, ओ जिस घर के अंदर तू बहू बन के जा रही है, तेरी बदकलामी की वजह से लोगों ने तेरी बहनों के रिश्ते मांगने छोड़ दिए। उन्होंने कहा वहां ब्याह भी नहीं है, उसने उसका घर उजाड़ के रख दिया। तौबा तौबा तौबा, उसकी बहन न लेना भाई। कितनी रुकावट बन रही है। मस्जिदों के अंदर बैठे हुए, होटलों पर, ये अल्लाह, तरस नहीं आता तुम्हें? तरस नहीं आता? गर्मी के मौसम में तेरे पोते, तेरे दोते, तेरी बहू, तेरी बच्चे एसी रूम में सो रहे हैं और अब्बा जान नीचे थल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती? काश नौजवान बाप का हाथ पकड़ के लेके जाता, अब्बा एसी तेरे लिए, कमरा तेरे लिए, खुदा की कसम 2 घंटे बाप को एसी की हवा दे, अल्लाह तुझे कब्र की जिंदगी के अंदर जन्नत की हवाएं अता फरमाएगा। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आती है? सुनो, इस तरह ही एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हजन साहबा भी आके बैठ गई। एक मन चला नौजवान मोटरसाइकिल चलाता जा रहा था या पैदल जा रहा था, इन बुजुर्गों की मुफलसी, इनकी मासूमियत को देख के रुक गया। कहने लगा आप वही हो जो सुबह सुबह इधर से गुजरते थे, शाम तक तेरे कपड़ों की खुशबू आया करती थी? वही हो ना? ये दाग, ये कपड़ा फटा हुआ, ये दाग, ये सालन के निशान, कोई धोने वाला कोई नहीं? आप वही हो कि मेरी अम्मी को जरूरत होती थी तेरे से कर्जा लेने आती थी और तो कहती थी ना बीबी कोई बात नहीं, हो गए तो दे देना वरना माफ है। आप वही हो ना? आज पैर की जुत्ती भी कोई नहीं। पंजाबी के अंदर माँ बाप ने, उन उजड़े माँ बाप ने 2 शार के 2 लफ्ज के, क्या कहने लगे? पुत्र ले गए नोवा, नो समझ दो, नो बहू को, पुत्र बेटा, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। आय हाय, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब दूध पीने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, रोटी जाया करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, सालन झूठा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, गंदे जूते घर में लाकर फर्ज गंदा करने का इल्जाम भी इसमें लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इसमें लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बेगैरता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जाओ। बेटा आया के कहने लगा अब्बू माफ कर दो, चलो घर
के अंदर मरना। का बेटे जिंदगी में धक्के या उल्होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अगर मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें, लेकिन पंखा कोई नहीं। और मेरे बच्चे आखिरी वक्त है इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर पटक के कहने लगा, अबू 25 साल पहले तो तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा, बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं, पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे साथ हो, मेरे साथ शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैद जो बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार, माँ बाप जिस कमरे में हो, तुझे उस कमरे में उनके आगे बैठने की, पीठ करने की, पानी का कूलर पड़ो, तेरी माँ ने पानी मांगा, पहले तुझे पानी पीने की इजाजत कोई नहीं। करबला के शाह सवार का भाई बड़ा भाई हसन है, अल्लाह अकबर, जिससे पूछा असल माँ के साथ तेरा प्यार कितना था? का पहाड़ों की बुलंदियों से ज्यादा, लेकिन एहतराम इतना था कभी माँ के आगे बैठ के खाना ही नहीं खाया है। क्यों? कहने लगे माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाया, रोटी एक हुआ करती थी, सालन इतना सा हुआ करता था, कभी सिरका कभी सालन, कभी उसके अंदर गनीमत बोटी आ जाया करती थी। दिल तो मेरा भी करता था रोटी को तोड़ूं, लुकमा बनाऊं, उसमें यूं करके बोटी तोड़ लूं, लेकिन डर लगता था कि अगर वो बोटी माँ को पसंद आए, हसल के मुंह में चली जाए, कहीं माँ की शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। माँ बाप के सामने बीवियों के कमरे में थैले भर के आए, वारे इंसान थैले भर के ले जा रहा है और बीवी से कह रहा है तकसीम कर दे, अम्मी अब्बू को तकसीम, मर जा डूब के बेगैरत। लाके माँ बाप के कदमों में रखता, जिसने मकान, फ्लैट, दुकान, मोटरसाइकिल, कार तेरे नाम कर दिया तो 2 किलो फ्रूट की थैली उसके नाम नहीं करता, तेरे से बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। लाता ये सारे बैठे मेरे समेत, ये आप बैठे हो, आप बैठे हो, क्यों अपने घर की दास्तान अपने बच्चों को नहीं सुनाते? कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे। चंगेर में रोटियां 10 होती थी, खाने वाले 12 हुआ करते थे, लेकिन बरताने वाली हाथ धुलवाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़वाया करती थी, एक बर्तन के अंदर 4-4 को खिलाया करती थी, एक रोटी के टुकड़े 4-4 करके हाथ में दिया करती थी, हर लुकमे पे कहती अल्लाह तुझे और दे, कहती माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूत दूधो नहाए पूतो पले, रब्बे काबा की कसम रोटी कम जाया करती थी, माँ की दुआएं अंदर ज्यादा जाया करती। ये पूछ सैफुर रहमान ताजा ताजा माँ के शफकत से महरूम हुआ, माँ के प्यार से महरूम हुआ। बता बता अम्मा याद आती है कि नहीं याद आती? आएगी, याद आएगी जब ईद के दिन जोड़े पहल के निकलेगा, माँ के प्यार के लिए जाएगा, दुनिया के लाल माँ के सामने सर झुकाएंगे, तू सर झुकाएगा लेकिन प्यार देने वाली तुझे माँ नजर नहीं आएगी। फौत हो गई जिनके माँ बाप, अर्ज करता हूँ खुदा के वास्ते कब्रिस्तान जाया करो और जाके माँ बाप के कदमों में बैठ के उन्हें दुखड़े सुना के आया करो और कहा करो जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा, चारों तरफ से गर्म हवाओं के थपेड़े आ रहे हैं, माँ तू क्या गई, खुदा की रहमत ही मेरे घर से चली गई है। ओए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का इंतकाल हुआ, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर आए और मैं मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है। 57 साल की उम्र है कायनात के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 63 साल की उम्र है जब हज का खुतबा दे के वापिस आ रहे हैं। अब वहां के मकाम पर साहबा 70,000 का लश्कर है। आपने फरमाया साहबा जिसका दिल चाहता है मदीने चले जाओ, लेकिन आज रात में अपनी माँ के पास गुजारूंगा। अल्लाह अकबर, 6 साल की उम्र में जो माँ का सदमा मिला, 6 साल की उम्र में जो अम्मा की कब्र पे थे, 63 साल की उम्र में अल्लाह अकबर दाढ़ी के बाल सफेद है, कब्र झुक गई उम्मत के गुनाहों का बोझ उठाकर। मेरे अजीजों अबुआ के कब्रिस्तान में गए, अपने सवारी से उतरे, अल्लाह अकबर सर झुका के गए और जाके माँ की कब्र को अपनी बगलों में लेकर रोने लग गए। सिद्दीक अकबर ने रोने की आवाज सुनी, कहा माँ बाप कुर्बान होगा, उम्मत को सब्र का दरस देने वाले आज जोर से आवाज के साथ रो रहे। आपने फरमाया सिद्दीक देखता नहीं ये कौन है? ये वो मेरी माँ आमना है, जब सब ने मुझे छोड़ दिया मेरी माँ मुझे सीने से लगा के लोरियां दिया करती थी। मैंने अपनी माँ से कहा था अब्बा से मिला के ला, ये अब्बा से मिलाने गई, मुझे क्या पता था बाप की मुलाकात इतनी महंगी हो जाएगी कि माँ भी मुझे छोड़ के मेरे बाप के पास चली जाएगी। सिद्दीक मेरे यतीमी में दौर गुजारा, मेरे ताइफ की गलियों में पत्थर खा के दौर गुजारा,
सिद्दीक मेरे बेटियों के जनाजे उठा उठा के, मेरे बीवी के जनाजे उठा उठा के, मेरे बच्चों के जनाजे उठा के सदमे बर्दाश्त किए, बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त किया। आज माँ की कब्र को देख के जुदाई का सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सहाबा तुम्हें इजाजत है चले जाओ, आज मेरा दिल चाह रहा है कि रात अपनी माँ के पास में गुजारूंगा। लोगों बाकी जुदाई तो नबी को रुला रही है, आप मैं कहा के खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते माँ बाप अगर चले गए तो उनकी कब्रों पे जाकर हाजिरी भी भरो, ज़ियारत भी करो और पढ़ पढ़ के बख्शो ताकि कब्र में उनको सुकून आए। अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवानों आखिरी पैगाम लेके चले जाओ, आखिरी पैगाम लेके चले जाओ। कोशिश करना किसी का दिल दुखा के कब्र में न जाना, कोशिश करना किसी का हक दबा के, कोशिश करना किसी का दिल तोड़ के कब्र में न जाना, वरना जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे किसी से इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोशिश करना मेरे चांद, कोशिश करना मेरे चांद, अपने जनाजे में ऐसे लोगों को लेके ना जाना जो तुम्हारे जनाजे को कंधा भी दे और कंधे पे हाथ रख के मैयत बड़ी भारी थी। कोशिश करना जनाजे में ऐसे लोगों को ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के कपड़ा मुंह में रख के हंसने लग जाए। कयामत का दिन होगा, नमाज रोजे वाली गठरी को अल्लाह एक तरफ करेंगे और वो मैं उस आदमी को बुला जो तेरे जनाजे में चल भी रहा था, कलमा शहादत के नारे लगा लगा के हंस रहा था, बता कौन से मोड़ पर किस जगह उसे जलील किया था। अगर वो अल्लाह के दरबार में आके खड़ा हो गया और कहा अल्लाह इसने बेटी के लिए, बेटी की वजह से मुझे जलील किया था, फिर मेरे अजीजों अल्लाह तेरा मेरा सा सर झुकाएगा, कयामत आके खत्म हो जाएगी, तेरा मेरा सर उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज सारा मजमा 5 वक्त की नमाज की नियत करे, चेहरे पर अपनी दाढ़ी को सजावे। मेरे अजीजों बाकी इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो बुलंद आवाज से, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने जमील पर माफी मांगी, अर्श बरी में उसने माफ फरमा दिया। हाथ जोड़ के तुम्हारे से चंदा नहीं मांग रहा, आप लोगों से मेरे अजीजों अपनी तकरीर की दाद नहीं मांग रहा, यूं नहीं कह रहा जब मुसाफा करके जाओ मेरे हाथ में 1500 दे के जाओ। बस मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, अगर किसी वजह से अभी मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, शायद उमर अब्बासी ने भी, काफी हजरात ने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे। अगर नमाज ईशा की नहीं पढ़ी यौम आजादी के चक्कर में, तो मेरे चांद रोटी खाने से पहले, चाय पीने से पहले, सोने से पहले 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर के पढ़ के सो जाना। सारी रात बिस्तर पर रहमत बरसती रहेगी। अगर दुनिया को राजी करके खुदा को नाराज करके सोया तो फिर ये रहमत रहमत और लानत के अंदर तब्दील हो जाएगी। बताओ रहमत लेना चाहते हो या रहमत लेना चाहते हो? बोलो बोलो भाई। तो जो अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो वो सिर्फ इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज नहीं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ इरादा नहीं, वादा करता है इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह। यही उसवा हुसैनी है, यही मेरे अजीजों अजमत साहबा है, यही खत्म नबूवत का बयान है। कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह, हर मुसलमान की जितनी हो सके कोशिश करोगे ना, किसी मुसीबत ज़दे को मुसीबत में नहीं डालना, उसकी मुसीबत से निकालना है। कोशिश करोगे। अपने इलाके में कितने नौजवान हैं, कितने थल्ले चाय के होटल हैं, हर जगह जाकर दीन की, अल्लाह उसके रसूल की दावत दोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते वक्त लगाओगे। मुहर्रमुल हराम में सरोजा कौन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? अल्लाह तुम्हारे माल जान में बरकत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना इलैकल मसीर। हस्बुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ अल्लाह मेरी इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा दे, रहम करम फजल आफियत बख्शिश वाला मामला फरमा दे, राज़ी हो जा, हमेशा हमेशा की नाराज़गियाँ ख़त्म फरमा दे। बीमार है अल्लाह, मरहूमीन के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप बहन भाई में बहुत सारे मैंने चेहरे देखे जिनकी आंखों में आंसू हैं।